उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आसन्न है। ऐसे में राज्य में अभी से राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। तो क्या चुनावी मौसम आते ही राजनीतिक दलों के राम और रहीम बदल जाते हैं? जो कल तक राम को काल्पनिक बता रहे थे, वो आज चुनावी फायदे के लिए हिंदू राग अलाप रहे हैं। ये सवाल हम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सीधे विपक्ष के माथे पर जड़ दिया है। आइए पहले सुनते हैं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? दरअसल राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के आरोपों पर भड़के सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जिसने देश की सियासत में तुष्टीकरण बनाम आस्था की एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सीएम योगी ने दो टूक कहा, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत है। सपा और कांग्रेस इसके नाम पर सीधे करोड़ों हिंदू जनमानस की आस्था पर प्रहार कर रहे। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व को नकारते हुए उन्हें काल्पनिक बताया था, लेकिन आज जब चुनाव नजदीक है तो इन्हें अचानक हिंदू हितों की याद सताने लगी है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा करके गरीबों का हक छीने जाने पर यही लोग मौन हो जाते हैं, उस पर इनकी जुबान क्यों नहीं खुलती। सीएम ने इतिहास खंगालते हुए आरोप लगाया कि सपा कांग्रेस की सरकारों के समय अयोध्या को विकास से दूर रखा गया और हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया गया। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा प्रश्न भी पूछ लिया कि क्या कभी दिल्ली की जामा मस्जिद में कोई हनुमान चालीसा पढ़ सकता है? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष के पास राम मंदिर को घेरने के लिए अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए चढ़ावा चोरी की बात कही जा रही है और चढ़ावा चोरी जैसे कथित आरोप लगाए जा रहे। सवाल यह भी है कि क्या वक्फ बोर्ड की जमीनों के विवाद पर विपक्ष की चुप्पी ही उसकी धर्मनिरपेक्षता या असली चेहरा है? हनुमानगढ़ी में नमाज और जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा, सीएम योगी के सीधे सवाल का जवाब सपा और कांग्रेस के पास क्या है? क्या वाकई चुनाव आते ही विपक्ष 100% हिंदुत्व की राह पर चलने को मजबूर हो जाता है, जैसे कि सत्ता पक्ष का आरोप है? आरोप बेहद गंभीर हैं और वार सीधा वोट बैंक की राजनीति की नस पर किया गया है। एक तरफ आस्था का सम्मान है, दूसरी तरफ तुष्टीकरण के पुराने इतिहास का हिसाब किताब। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और मेरे साथ मेरे खास मेहमान की मौजूदगी है। तो आपको बता दें, मेरे साथ अतुल यादव जी, प्रवक्ता एसपी, फाजिल अहमद जी जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर, और इसके अलावा राम कुमार पाल जी जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी। बहुत स्वागत है आपका भी पाल सर। और कहीं ना कहीं अब मैं इस चर्चा की शुरुआत करूं तो मेरा पहला सवाल आप ही से है। बात जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी की है, जो कि अभी हो रही है और जिसकी जांच भी की जा रही है, कथित तौर पर जो पैसे हैं वो भी मिले हैं और आरोपियों को हिरासत लेकर पूछताछ, तमाम चीजें हो रही है, इस बीच में वक्फ का जिक्र करना क्यों? मतलब जब चोरी राम मंदिर में हुई है तो वक्फ का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? मतलब तालमेल क्या है? नमस्कार। देखिए, वक्फ का तालमेल देश के साथ है।
वक्फ को देश की राजनीतिक पार्टियां वक्फ को चंदा भी देती हैं, जबकि देश के सबसे बड़ी लैंडलॉर्ड है वो। और वक्फ यतीम और विधवाओं के लिए बनी थी, वहां पे कोई कार्य नहीं हुआ, वहां भी भ्रष्टाचार हुआ, बहुत लूट हुई है। और अभी अभी मैं परसों की बात करता हूँ, अखिलेश जी शंकराचार्य अधिवेशन से वहां से मिलके निकले, तो उन्होंने कहा कि साचा और ढांचा दोनों बदलना पड़ेगा। ढांचा मतलब राम मंदिर का ढांचा, अच्छा 500 साल की तपस्या के बाद बना, वहां साचा और ढांचा दोनों बदलने की बात कर दी। ये विषय वहां नहीं कर पाएंगे। ये गाजी दरगाह पे अभी घोटाला निकला है, वहां बात नहीं करेंगे। ये अरे राम कुमार पाल जी, मुझे एक बात समझाइए सर, ये बात आप पूरी कीजिएगा, इसके बाद मैं अतुल जी आपके पास भी आ रही हूं। जब बात राम मंदिर चोरी की होती है तो आप बात वक्फ की करें, वक्फ की जब बात थी तो उस वक्त चर्चा हुई, उस वक्त सवाल पूछे गए। सत्ता में तो पिछले 9 साल से लगभग योगी आदित्यनाथ भी है ना, तो क्यों नहीं सारे मामले सुलझा देते, किसने रोका हुआ है? देखिए खुशबू जी, आप राम मंदिर की बात करती तो राम मंदिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उसमें 11 मेंबर की कमेटी है, 7 मेंबर रामानंदाचार्य वहां के महंत संत है, 3 मतलब आप ये मेंबर कह रहे में हैं 2 कि चोरी से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, आप ये कह रहे हैं? किसका? मतलब चोरी से लेना देना नहीं है, किसका लेना देना नहीं है राम मंदिर में? चोरी से चोरी हुई है, चोरी की जांच है, चोरी के 8 लोग गिरफ्तार है, बाकी लोग भी गिरफ्तार हो, सीडीआर निकाला जाए, किसी भी व्यक्ति को न छोड़ा जाए, चाहे चंपक राय, चाहे अनिल मिश्रा, चाहे जो भी है। 2-3 और लोगों को विटनेस किया जाए जिन्होंने इसको उजागर किया। महिपाल सिंह है, दीनानाथ वर्मा है, सुरेंद्र शर्मा है। ये तो मैं और कहता हूँ, जितनी कड़ी जांच होगी और जितनी बड़ी जांच में चार्जशीट बनेगी, उतनी बड़ी सजा होगी। दो मुंह की बात नहीं करते। मैं अब आती हूँ, एक रिएक्शन जरा मैं अतुल यादव जी का ले लूं, फिर मैं आती हूँ राम कुमार जी आपके पास। अतुल यादव जी, ढांचा जरूर पूछना। मैं आती हूँ आपके पास सर, मैं आती हूँ अतुल यादव जी। मतलब क्योंकि अब मैं कहूंगी MY समीकरण, तो आप कहेंगे कि वो राजनीति हम करते नहीं, हम PDA की राजनीति करते हैं, हम PDA की राजनीति पे चलते हैं। बात जब राम मंदिर चोरी की हो रही है तो सब बातें बता रहे, जब वक्फ की चोरी होती है तो इतने ही खुल के क्यों सामने नहीं आते हैं? क्योंकि ये सूट कर रहा है, इसीलिए, क्योंकि अब चुनाव है, क्योंकि अब MY समीकरण के तहत चलना है, इसीलिए ये सूट कर रहा है। खुशबू मिश्रा जी, जो समाजवादी पार्टी सभी चीजों पे बात करती है, रही बात राम मंदिर में इतना बड़ा चोरी, तो छोटे मोटे मतलब क्या होता है कि 100, 200, 500 रुपए की चोरी कह लो, ये तो करोड़ों रुपए का घोटाला है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप अपनी बात अतुल जी पूरी कीजिएगा। एक क्रॉस क्वेश्चन मेरा ये है कि राम मंदिर चोरी कोई छोटी चोरी नहीं है, जांच हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वक्फ में साल 2009 में 4 लाख करोड़ की संपत्ति जो है वो लगभग 2024 में 9.40 लाख करोड़ की हो गई। ये भी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। सुन तो लीजिएगा, पहले जवाब लीजिएगा। दरअसल 9.5 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी वक्फ बोर्ड के संदर्भ 9.5 साल से है। लगातार ये लोग कहीं ना कहीं कानून भी लाते हैं, बदलने की बात करते रहते हैं, विभिन्न चीजों पे आती रहती है। रही बात, हम ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए, इनके साथ इसी चीज पर मैंने कम से कम 50 बार डिबेट कर ली, इस चीज पे, वक्फ बोर्ड पर। रही बात समाजवादी पार्टी के द्वारा जो इस बात को उठाया गया, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चींटी के बराबर है उनको तो उन्होंने जेल में डलवा दिया, जो हाथी के बराबर हैं उन पे, उनके गिरेबान पर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा है? ये भी तो प्रश्न उठता है। क्या वो जो लोग 8 लोग जेल गए, इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतनी बड़ी संपदा वहां से लूट पिट गई, पैसे लूट वहां से गबन हो गए या हटा दिए गए या वहां चोरी कह लो, तो वो गए कहां, कौन ले गया? ये चीज तो सामने आनी चाहिए। रही बात, भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर राजनीति करती चली आ रही है, तो क्या अब केवल मंदिर ट्रस्ट के लोगों पर बात डाल के निपटा सकती है? नहीं निपटा सकती है। एक कहते थे हम राम को, कह रहे हैं अतुल जी, आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है और आप लोग बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे, आप लोग चोरी का मुद्दा जो है क्योंकि हुआ है। एक चीज बताइए 9.5 खुशबू जी, 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। अगर वहां जब से मंदिर निर्माण की बात आई, जमीनों से लेकर हर चीज का जब वहां घोटाला हो रहा था, तो जो SIT बनी, पूर्व SITों ने क्या किया? रही बात वहां पे जो मुख्यमंत्री हैं, तो मतलब इंटेलिजेंस
ब्यूरो या आईबी जो भी ठीक है, जवाब ले लेती हूं उत्तर प्रदेश से है, जो वो क्या कर रहे थे? इतनी बड़ी घटना घट गई, मतलब दौड़ पे चोरी तो नहीं हुई। रामकुमार पाल सर, देखिए घटना तो घटी है और आप ही की सरकार है, घटना घटी है, सामने आया है। अब जो मुद्दा सामने आया तो उस पर सवाल उठेंगे। आप इसको सिर्फ इसीलिए ये कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भाई देखो इस नाम पर तो राजनीति हो रही है, चोरी हुई है, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, कोई चंदा चोरी वाली बात नहीं है, बड़ी चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए हैं, मतलब, और जो पॉकेट वाले कपड़े थे वो पहनकर लोग अंदर जा रहे थे, सामान आ रहे थे, पूरी प्लानिंग की गई है इसकी। मतलब ये 1-2 दिन का खेल नहीं है, आपके नाक के नीचे ये चोरी हुई है। देखिए खुशबू जी, 582 लाख रुपया नगद आज तक चढ़ावा आया है। आज तक 3246 करोड़ रुपया ऑनलाइन किराया हुआ है, 2475 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो ये हजारों करोड़ की चोरी बोलती है, जिसको पूरे 2019 से अभी तक 582 लाख करोड़ रुपए आए हैं। कहां से हजारों करोड़ की चोरी है? अरे ये तो ठीक है, रामकुमार जी, ये बढ़ावा जो ये चढ़ावा ना अभी बढ़ कैसे गया, ये कहां से बढ़ गया? वहां श्रद्धालुओं की संख्या भी कम हो गई, तो कहां से पैसा भरा जा रहा है? ये पैसा कहां जा रहा है? बैंक कह रहा है कि अपना मतलब 8 लाख रुपए की आमदनी बढ़ गई, तो कहां से जा रही है? वहां पे श्रद्धालुओं की संख्या तो कम हो गई। रामकुमार समझदार, सुनिए साहब, प्लीज सुन लीजिए, आप में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं, आपस में हम तो दोनों बैठ ही रहे लगातार, हम तो बात इसी चीज पे करते करते पहले दिन बैठे थे। ये खुशबू जी, अभी मैंने इनसे आपसे कहा था कि साचा और ढांचा मतलब राजनीति का साचा और ढांचा बदला जाएगा, मतलब जनता बदलेगी। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आप हमेशा गलत तथ्यों पे जोड़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक साचा ढांचा सब बदल जाएगा, क्योंकि आप ना तो सनातन के हुए, मेरठ में दलित छात्रा के ऊपर आपके एसएससी के द्वारा किस प्रकार से चाटे बरसाए गए, ये क्या कानून व्यवस्था के दायरे में? लोकतंत्र में कहाँ की कानून व्यवस्था है? आप लोगों के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई, आप लोगों के द्वारा, अरे साहब एसआईटी के लिए हाईकोर्ट में जाओ ना, ये भी तो रामकुमार आप देश की पार्टी हो, देश की राजनीतिक पार्टी हो, विपक्ष हो। यही बात समाजवादी पार्टी, आज के बाद राज्यसभा मेंबर है, समतामूलक समाज की बात करती है। चोरी प्रिंसिपल है आपके पास, उजागर हमने किया। रुक जाइए प्लीज, रामकुमार जी आप भी सर रुकिए। रामकुमार पाल, देखिए 1 मिनट सर, मेरा सवाल सीधा है। जो ये आप आंकड़ा बता रहे हैं 585 करोड़ का, आप कह रहे हैं कि कहाँ हो गया 1000 करोड़ का चोरी? नगद हाँ नगद, जो आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 1000 करोड़ की चोरी नहीं हुई है। अभी तो ये तमाम चीजें जांच का विषय है, आपके पास कहाँ से ये आंकड़े हैं कि ये इतनी ही चोरी हुई है? चोरी नहीं हुई है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, 582 लाख रुपए नगद कलेक्शन हुआ है, 3240 करोड़ रुपए ऑनलाइन कलेक्शन हुआ है, ये मैं बताना चाहता हूँ। बरामद हो रहे हैं और मेरी बात को होने दीजिए, चोरी नहीं हुई है। क्या बात करते हो आप लोग? कौन कहता है चोरी नहीं हुई है? कौन चोर को बचा रहा? बिल्कुल नहीं बचा रहा हूं। तो चोरी जो कलेक्शन है वो बता रहे हैं। चोरी करने के बावजूद भी सिरा चोरी करते हो आप लोग। अरे आप तो डकैत हो यार। ठीक है, सुनिए मेरी बात सुनिए अतुल जी। अतुल जी देखिए, अतुल जी जवाब दीजिए ना। अतुल जी जवाब जो है वो राम कुमार जी दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि चलिए ये तमाम चीजें तो जांच का विषय है, जांच हो रही है, जांच चल रही है, लेकिन आप बाकी मुद्दों पर भी इतना प्रखर होकर क्यों सामने नहीं आते हैं? सवाल तो सत्ता की तरफ से ये है। चलिए, समाजवादी पार्टी के द्वारा हमेशा शिक्षा पे बात करी गई, अभी देखिए कब आपने वक्त पर सवाल उठाए? कब वक्त पर सवाल उठाए? अरे गाजी दरगाह पे तो अभी भी घोटाला हुआ है, आपने कभी नहीं बोला कि इतने करोड़ों का घोटाला हुआ। बहरहाल रामकुमार जी, आप सिर्फ ये वक्त का नाम लेके बच तो आप भी नहीं पाएंगे, क्योंकि चोरी तो बड़ी हुई है और जिस तरह की डकैती की गई है वो कहीं से भी माफी के लायक नहीं है। बहरहाल आम जनता इसको देख ही रही है। जवाब देने की बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते। देश में वैज्ञानिक शोध और